जो ऑप्शनल की प्रिपरेशन है, नाउ इज द बेस्ट विंडो टू कंसोलिडेट ऑप्शनल. ट्रस्ट मी ऑन दिस व्हेन आई टेल यू प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. द स्मार्टेस्ट एंड सेफेस्ट वे टू प्रिपेयर योर ऑप्शनल इज दिस फेज, जनवरी, फरवरी, मार्च. अपना कंटेंट, स्ट्रक्चर और अपनी प्रेजेंटेशन को इतना इंप्रूव कर सकते हो कि आप इसको करने के बाद एग्जाम रेडी डेफिनेटली होंगे. फियर ऑफ फीडबैक, बट ये फियर जिसने रख लिया ना, ही इज आउट ऑफ द गेम. Feedback in mains is the most crucial thing. Prelims is your entry and we should do everything under our power to master it, to excel it. Hello dear students, my name is Justine Kaur and I welcome you all to Sarthi IAS. I am your history faculty at Sarthi IAS but also a mentor at heart. So आज हम एक बहुत ही important aspect के बारे में बात करेंगे, that is your optional preparation. मेंस के लिए आपने हर एक तैयारी तो कर ही ली होगी. आई एम होपिंग जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स दैट आर आउट देयर, दे मस्ट हैव प्रिपेयर्ड मेनी थिंग्स फॉर द मेंस. अभी ट्रांजिशन फेज चल रहा है, मेंस से प्रीलिम्स, बच्चे शिफ्ट हो रहे हैं प्रीलिम्स की ओर और मेंस को वाइंड अप करने की कोशिश कर रहे होंगे, जिसमें आपने अपने नोट्स को कंसोलिडेट कर लिया होगा, अपने राइट स्मार्ट से PYQs कर लिए होंगे, उसी के साथ साथ लाइव आंसर राइटिंग भी करी होगी और आंसर राइटिंग को होन किया होगा. बट इसी बीच में जो हमारा ऑप्शनल है वो कहीं ना कहीं रॉ स्टेट में रह जाता है, कहीं ना कहीं सफ़र कर जाता है. रीज़न बीइंग, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है अपने आप में ही बहुत बड़ा है. एक तो बड़ा है, ऊपर से बहुत लेंदी है और बहुत ही एग्जॉस्टिव है. उसके साथ साथ जो हम में से अगर किसी ने क्लासेस ली हैं तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक तो क्लासेस ही होती हैं, तो कंसोलिडेशन कहीं ना कहीं रह जाती है. फीलिंग हमेशा हाफ बेक्ड वाली रहती है कि कर तो लिया है लेकिन बस पढ़ा है, एक दफ़े पढ़ लिया है या फिर एक रीडिंग कर ली है या सिर्फ क्लासेस देखी हैं. सेंस ऑफ कंफर्ट और कंसोलिडेशन आता नहीं है. लेकिन हम ये भी जानते हैं जो हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो रैंक मेकर है. ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने GS में बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है, लेकिन ऑप्शनल के कारण 180, 190, इनफैक्ट मैं खुद पर्सनली ऐसे लोगों को जानती हूँ जिनके GS में 400 पार आए हैं बट ऑप्शनल में ब्रिलियंट स्टूडेंट्स के 180, 190 तक थम कर रह गए. और ऐसे भी स्टूडेंट्स को जानती हूँ जिनके GS में चाहे एवरेज मार्क्स आए हैं लेकिन ऑप्शनल में 280 के पार भी गए और उसकी वजह से उनको इंटरव्यू कॉल आया है. ये जो फासला है 180, 190 का से लेकर 280, 100 मार्क्स का फासला बहुत बड़ा फासला है और इसी से आपका रैंक भी डिसाइड होता है. वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पे निर्भर है कि आप इस सब्जेक्ट को किस तरीके से कंसोलिडेट करते हो. लेकिन जिस टाइम पीरियड में हम हैं, प्रीलिम्स का ट्रांजिशन फेज चल रहा है, इतनी तो हिम्मत ही नहीं होती है कि ऑप्शनल की प्रिपरेशन कर ले या ऑप्शनल को कंसोलिडेट कर ले. तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, जो ऑप्शनल की प्रिपरेशन है, नाउ इज़ द बेस्ट विंडो टू कंसोलिडेट ऑप्शनल. एंड किस तरीके से कंसोलिडेट करेंगे, दैट इज़ योर ओपन बुक मेथड, जो मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ. शॉर्टली इसको एक्सप्लेन करूँगी. पहले कुछ चीज़ों के बारे में जानेंगे कि ऑप्शनल को क्या हमने किस तरीके से करना है, किस तरीके से सीखना है, क्या उसमें इंपॉर्टेंट है. जब हम ऑप्शनल की बात करते हैं, आप सब जानते हैं अबाउट 80 to 90% ऑप्शनल के थीम्स रिपीट होते हैं. क्वेश्चन की टाइप अंडरस्टैंडिंग अगर हम देखें, क्वेश्चन की तरीका बदल जाता है लेकिन थीम वही होता है, वही गोलमोल कर कर उन्हीं चीज़ों को पूछते हैं. और उस रेपिटेशन का बेस्ट फ़ायदा हम तब ले सकते हैं जब हम 3 लेवल पे प्रिपेयर करेंगे. सबसे पहले हमारा कंटेंट है, आर वी इम्प्रूविंग कंटेंट, क्या वैल्यू एडिशन कर रहे हैं. दूसरा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर. और ये स्ट्रक्चर्स की अच्छी बात ये है कि क्या हम इन स्ट्रक्चर्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, प्री प्लान कर सकते हैं, क्या रेकरिंग थीम्स के ऊपर हम अच्छे स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, अच्छे पॉइंट्स, मेमोरी फ्रेंडली पॉइंट्स बिल्ड कर सकते हैं. उसी के साथ साथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली प्रेजेंटेशन. आप माने या ना माने, ना आपके नोट्स जाने वाले हैं, ना आपकी नॉलेज आपके एग्जामिनर को दिखने वाली है. आपका जो नॉलेज और नोट्स का दर्पण आपकी आंसर कॉपी है. और अगर आप अपनी आंसर कॉपी को नहीं प्रेजेंट कर पा रहे हो तो प्रॉब्लम है. ट्रस्ट मी ऑन दिस व्हेन आई टेल यू प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड द गुड पार्ट अबाउट ऑप्शनल इज ऑल दीज थिंग्स कैन बी प्री प्लान्ड टू अ ग्रेट लेवल. ये सारी की सारी चीज़ें हम प्री प्लान कर सकते हैं पहले से ही ग्रेट लेवल पे. उसके करने का बेहतरीन और बेस्ट तरीका है टेस्ट सीरीज को लिखना. और टेस्ट सीरीज का वेट नहीं करना है हमको प्रीलिम्स के बाद.
तब नहीं हो पाता है, तब हमारे ऊपर बहुत सारी चीज़ों का बोझ होता है कि जीएस भी करना है, करंट अफेयर्स भी करने हैं, ऑप्शनल का ऊपर से एक और बोझ, आधा टाइम तो इसी में निकल जाएगा। ये काम हमको प्रीलिम से पहले ही करना है अगर ऑप्शनल में एक्सेल करना है। एक टेस्ट सीरीज को हमको पिकअप करना है जिसको हमने 3 मंथ का चैलेंज लेकर और हर रोज 2 घंटे का चैलेंज लेकर हमको प्रीलिम्स के साथ करना है। यस, तो जो मैं आपको बताने जा रही हूँ थोड़ी देर में मैं ज़रूर आपको बताऊंगी, लेकिन पहला मिथ आपका बस्ट करते हैं। क्या प्रीलिम्स में नो मीन्स राइटिंग और आंसर राइटिंग? एब्सोल्युटली नॉट। आप प्रीलिम्स को बखूबी निभाएं, अच्छे से करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप 1 से 2 घंटे दिन में लेकर आ सकते हैं। और इनफैक्ट ये गलती करोगे, इट कैन बी फेटल ऑन द डे ऑफ द एग्जाम। अगर आपने ऑप्शनल को कंसोलिडेट नहीं किया, इट कैन बी वेरी वेरी फेटल। तो मैं आप सबको रेकमेंड करूंगी कि ऑप्शनल की तैयारी करनी है इवन वाइल यू शिफ्ट टू प्रीलिम्स, एंड दिस इन फैक्ट इज द बेस्ट विंडो। क्यों? क्योंकि ऑप्शनल कंक्लूड हो रहा है बट सेंस ऑफ कंप्लीशन नहीं है। अगर हम टेस्ट सीरीज के थ्रू इसको कंसोलिडेट करेंगे, ओपन बुक मेथड एक्सप्लेन करूंगी कि टेस्ट सीरीज को कैसे यूज करना है, अगर हम करेंगे तो इट्स अ प्रॉमिस कि यू विल बी रेडी टू राइट एन ऑप्शनल पेपर इवन जस्ट आफ्टर प्रीलिम्स। देखते हैं कैसे। पहले एक चीज पूछते हैं खुद से, क्योंकि यही प्रॉब्लम्स को आज हम सॉल्व करेंगे। वाई वी स्टॉप राइटिंग? स्टॉप की तो बात छोड़ो, स्टॉप तो गलत लिख दिया। वाई वी नेवर स्टार्ट? हम कभी शुरू ही क्यों नहीं करते हैं? 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। आप तो महसूस करते हो, मैंने तो बहुत ज्यादा महसूस किया है। सबसे पहले सिलेबस नेवर फील्स कंप्लीट। ये फीलिंग कभी नहीं आती है, मुझे कभी भी नहीं आई, इस साल भी नहीं आई। ऐसा कभी फील ही नहीं होता है कि सिलेबस कंप्लीट हो गया। हर बार ऐसा लगता है कि कुछ नया ऐड कर दो, कुछ मिसिंग है। हिस्ट्री ऑप्शनल था मेरा, और ऐसे ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी मुझे हर बार लगता था कि अरे कुछ ऐड कर दूं, कुछ कमी है, स्टैटिक सब्जेक्ट होके भी। तो वो फीलिंग कभी नहीं आने वाली, तो उस पर हम निर्भर होकर कभी भी अपनी राइटिंग को डिले ना करें। दैट्स द फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड, very very important, in fact this is the most crucial thing why we never start, that is the closed book fear. हमारे अंदर एक डर बैठ जाता है। सबसे बड़ा स्टार्टिंग बैरियर ऑफ आंसर राइटिंग ऑफ ऑप्शनल इज दैट कि मेरा तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ, मैंने तो टॉपिक ही नहीं पढ़ा, मेरा तो रिविजन नहीं हुआ है, अगले हफ्ते कर लेंगे या फिर उससे अगले हफ्ते कर लेंगे। और वो हफ्ता हम सब जानते हैं कभी नहीं आता है। मेंस टेस्ट सीरीज खरीद भी लेते हैं और वो वहीं पड़ी रहती है। 80% ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट इवन सॉल्व 20% ऑफ योर टेस्ट सीरीज, एंड दिस इज अ डेटा, ओके, इट्स अ कॉन्फिडेंशियल डेटा, बट आपको मैं बता रही हूँ। तो एक चीज आपको समझनी है कि ये चीज होती है। टेस्ट सीरीज हम खरीद लेते हैं, इतने पैसे बर्बाद करते हैं टेस्ट सीरीज लेकर, पर उसको यूटिलाइज नहीं करते हैं। लेकिन ये टेस्ट सीरीज विल टेक अस टू प्लेसेस। टेस्ट सीरीज कर लो, आप अपने PYQs सॉल्व कर लो, जो भी कर लो, दोनों में से एक चीज। मैं आज आपको टेस्ट सीरीज का तरीका बताऊंगी जिससे आप अपनी अनयूज टेस्ट सीरीज को कर सकते हो यूज, या फिर अपने PYQs को भी आप यूज कर सकते हो। तो ये क्लोज बुक जो फियर होता है, इट एक्चुअली ब्रेक्स द फ्लो, वेयर एज जब हम किताब खोलते हैं उसका एंटीथीसिस है। थीसिस एंटीथीसिस आप समझते हो? थीसिस इज कि किताब बंद करके अपने आप को टेस्ट करो। एंटीथीसिस क्या है उसका? ओपन बुक। अब ओपन बुक क्यों प्रपोज कर रही हूं मैं? व्हाई ओपन बुक? क्योंकि इट क्रिएट्स फ्लो, हमारे अंदर फ्लो क्रिएट करता है, वो इनर्शिया को ब्रेक करता है, वो प्रोक्रेस्टिनेशन को ब्रेक करता है। अब हम ये नहीं सोचेंगे कि सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ, प्रेपरेशन नहीं हुई, रिवीजन नहीं हुई, क्योंकि उस चीज की जरूरत ही नहीं है। परफेक्ट प्रेपरेशन की जरूरत नहीं है, परफेक्ट रिवीजन की जरूरत नहीं है, परफेक्ट मेमोरी की जरूरत नहीं है। यू कैन स्टार्ट एनी डे एनी टाइम, कभी भी आप स्टार्ट कर सकते हो, किसी भी वक्त स्टार्ट कर सकते हो। उसी के साथ साथ ये जो ओपन बुक टेस्ट है, ये कोई चीट कोड नहीं है। लिख तो मैंने दिया है चीट कोड, ये चीट कोड नहीं है, ये आपको डायरेक्टली 2-3 लेवल पे हेल्प करता है जो हम अदरवाइज नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया, कंटेंट एनरिचमेंट होती है, उसी के साथ साथ आपका स्ट्रक्चर बिल्ड होता है। आपको समझ में आता है कि स्ट्रक्चरिंग में क्या दिक्कतें आ रही हैं, कहाँ कमी रह रही है। उसी के साथ साथ प्रेजेंटेशन इंप्रूव होती है, कंटेंट बिल्ड होता है। तो ये 2-3 चीजें आपकी बिल्ड होती है। एंड अगर आप मुझसे पूछें, जब हम प्रीलिम्स के प्रेशर के दरमियान गुजर रहे होते हैं, क्योंकि इस समय हमारा कुछ और करने का मन नहीं कर रहा होता है ना, बीन देयर, कि प्रीलिम्स के बिना कुछ और नहीं करना है, बस प्रीलिम्स पे फोकस करें, बस प्रीलिम्स निकल जाए।
प्रीलिम्स नहीं निकलेगा, मेंस तक कैसे पहुंचेंगे? लेकिन मेरा ये सवाल है, प्रीलिम्स निकाल कर क्या करोगे अगर मेंस में ही फंस कर रह जाओगे? प्रीलिम्स इज जस्ट अ टिकट। प्रीलिम्स आपकी बस टिकट है मेन रोलर कोस्टर के लिए। आपका रोलर कोस्टर जो आपको आपकी जर्नी तक लेकर जाएगा वो असली मेंस ही है। और मेंस में आपको पता है असली वेपन आपका क्या है? ऑप्शनल। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आई ऑलवेज बिलीव इन बैलेंस, बट ऑप्शनल बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। तो इस केस में जब हम ओपन बुक के बारे में मैं बात कर रही हूँ, ये सिर्फ उस फेज के लिए है, ये हर दफे आप नहीं कर सकते हो। मेंस में तो बिल्कुल इसको आपको यूज नहीं करना है, तब क्लोज बुक ही करना है। बट इस फेज में जब प्रेशर हाई है, स्ट्रेस हाई है, इनर्शिया हाई है, हम उस फेज में है जब हमको इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा तैयारी करना, क्योंकि आपका मेंस कंक्लूड हो रहा है, प्रीलिम्स पे स्टार्ट हो रहा है, प्रीलिम्स भी थोड़ा दूर है, तो ऐसा फेज आ जाता है कि ठीक है चल रहा है, करते हैं, लेकिन हम उसको सीरियसली नहीं लेते हैं। इस फेज की बेस्ट यूटिलाइजेशन, द स्मार्टेस्ट एंड सेफेस्ट वे टू प्रिपेयर योर ऑप्शनल इज दिस फेज, जनवरी, फरवरी, मार्च, जब प्रीलिम्स हल्का सा लीन चल रहा होता है, उतना प्रेशर नहीं है, लेकिन इनर्शिया भी भरपूर है कि ऑप्शनल नहीं करना है, बस ऐसे ही देख लेते हैं। ये टाइम बेस्ट है जब आप ओपन बुक राइटिंग के जरिए अपना कंटेंट, स्ट्रक्चर और अपनी प्रेजेंटेशन को इतना इंप्रूव कर सकते हो कि आप इसको करने के बाद एग्जाम रेडी डेफिनेटली होंगे। ठीक है जी, तो ये रीजन था। और उसी के साथ साथ हम और क्यों टेस्ट नहीं करते हैं? कोई पीयर प्रेशर ही नहीं है, एग्जाम इन्वायरमेंट ही नहीं है, कोई पीयर्स ही नहीं साथ में कर रहे हैं, तो फिर क्या करना है ना? दूसरे साथ साथ फियर ऑफ फीडबैक, बट ये फियर जिसने रख लिया ना, ही इज आउट ऑफ द गेम। फीडबैक in means is the most crucial thing, and unfortunately majority of us get their first feedback during means, and उस टाइम पे विंडो बहुत कम होती है इम्प्रूवमेंट की। तो मैं चाहती हूँ कि आप जो भी करें उसका फीडबैक आप साथ ही लें। पहली बार बड़ा ही दुख देता है फीडबैक लेकर कि ये गलती हो गई, वो गलती हो गई, बट फीडबैक से ही इंप्रूवमेंट होती है, गिरकर ही आप उठते हो और गिरकर ही आगे चलना सीखते हो। तो फीडबैक अगर अब लोगे तो बेस्ट है। एंड अगर आपके पास टेस्ट सीरीज लाइंग है, स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स जिन्होंने टेस्ट सीरीज खरीदी और बर्बाद कर रहे हैं, फीडबैक आपको, अब सबको पता है कि एक्सपायरी डेट के साथ आता है, इसको हम वेस्ट नहीं होने देंगे। अब चलिए एक और स्लाइड है बिफोर आई एक्चुअली एक्सप्लेन द मेथड, ठीक है, क्योंकि ये सब चीजें भी जाननी जरूरी है कि मैं क्यों आपको ये बता रही हूँ, ताकि आप इस चीज पे ट्रस्ट करें। सबसे पहले ऑप्शनल और प्रीलिम्स जो है साथ में पावरफुल क्यों है? सबसे पहले तो क्वेश्चन ये है कि प्रीलिम्स के साथ ऑप्शनल करना सेफ है? देखो सेफ नहीं है, इनफैक्ट एसेंशियल है इस टाइम पे। जिस तरीके का कंपेटिटिव एनवायरनमेंट चल रहा है फॉर योर एग्जामिनेशन, बीट प्री और मेन्स, आप ज्यादा टाइम मत निकालो। आप प्रीलिम्स पे शिफ्ट कर जाओ जनवरी से या दिसंबर से, बट आप मेंस को जनवरी, फरवरी और मार्च एक हाइब्रिड मोड पर लेके चलो। आप पढ़ो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, बट 2 घंटे आप बस मेंस के लिए निकालो, स्पेशली फॉर योर ऑप्शनल, कि आपका ऑप्शनल कंसोलिडेट हो जाए। एक बहुत बड़ा पिलर और सेफ स्पेस देता है। सबसे पहले जो आपका मेंस है, ऑप्शनल है, कोई भी सब्जेक्ट फॉर दैट मैटर, आप किसी के लिए भी इसको यूज कर सकते हो। आपका ऑप्शनल है या कुछ भी है, किसी चीज के लिए भी यूज कर सकते हो। सबसे पहले आपको ये जानना है, राइटिंग एक्चुअली इंप्रूव्स रिटेंशन। लिख लिख कर पढ़ना, लिख कर आपको क्लैरिटी आती है टॉपिक के बारे में। और आप सब जानते हैं प्रीलिम्स में आपके जो थीम्स हैं, टॉपिक्स हैं, आप वो अंडरस्टैंडिंग डिमांड करते हैं। और जब आप मेंस में अंडरस्टैंडिंग लाते हो तो एनालिटिकल आंसर्स बहुत आसानी से हो जाते हैं। एंड ऑप्शनल, majority of us has optionals like PSIR, history, geography, तो writing will definitely give you an edge in prelims, so it actually enhances। और आप किसी और सब्जेक्ट को भी कर सकते हो अगर ऑप्शनल के लिए ये कर चुके हो। उसी के साथ साथ ऑप्शनल रिड्यूसेस स्ट्रेस। आपके 7 मेजर पेपर है, उसमें आपके 2 मेजर पेपर इस तरीके से रेडी हैं कि यू कैन डू योर वेरी बेस्ट इन देम। और 500 मार्क्स इज नो जोक, तो वो स्ट्रेस रिड्यूस हो जाता है। एक पिलर, जिसे कहते हैं ना पिलर ऑफ स्ट्रेंथ, ऑप्शनल इज द पिलर ऑफ योर स्ट्रेंथ इन मीन्स कि आप बाकी चीजों पे काम कर सको। ठीक है, दिस इज सॉर्टेड। तो एक चीज सॉर्ट हो जाएगी। एक तो स्टैटिक भी रहता है कुछ हद तक, हर ऑप्शनल में एक स्टैटिक पोर्शन होता है। उसी के साथ साथ सिर्फ 2 घंटे, ज्यादा नहीं, 2 घंटे हमको निकालने हैं, बस वो करेज हमको दिखाना है। और उसी के साथ साथ थीम्स रिपीट 60 to 80%। इफ वी डोंट प्रिपेयर, व्हाट अ वेस्ट। तो इस चीज को करना है। और डिस्पाइट दिस फैक्ट कि रिपीटिशन होती है, बच्चों के बहुत कम नंबर आते हैं क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। और जब तक प्रैक्टिस करते हैं, इट्स टू लेट टू इम्प्रूव।
सो वाई ओपन बुक इज द रियल चीट कोड, ऑल्दो आई हैव एक्सप्लेन टू यू। सबसे पहले तो कोई इनर्शिया ही नहीं है, जीरो प्रेशर, आप कभी भी एनी टाइम एनी डे कभी भी इसको कर सकते हो, जस्ट लाइक यूर स्टडिंग। उसी के साथ बहुत आसान है स्टार्ट करना, मेंटली कोई स्ट्रेस नहीं है, नो प्रेशर एट ऑल। तीसरा मोमेंटम बिल्ड होता है, जल्दी शुरू करते हो और आप डिले नहीं करते हो। ऐसा नहीं कि एक दिन टेस्ट ले लिया फिर 10 दिन अवॉइड, कि आई डोंट वांट टू गो थ्रू दैट। एक मोमेंटम बिल्ड हो जाता है, कंसिस्टेंसी जिसको हम कहते हैं कि एग्जाम में कंसिस्टेंसी चाहिए, वो हेल्प करता है। उसी के साथ साथ फिक्सेस प्रोक्रेस्टिनेशन, बात ही नहीं आएगी प्रोक्रेस्टिनेशन की ना। मुझे आपके बस 12 हफ्ते चाहिए, आई जस्ट नीड 12 वीक्स ऑफ फ्रॉम योर प्रेपरेशन, और उन 12 हफ्तों में भी बस 2 घंटे रोज, दैट्स इट। जनवरी फरवरी मार्च जैसे कि मैंने कहा उसको हाइब्रिड मंथ्स की तरह लेकर जाना है, और हमने 12 टेस्ट के ऊपर टारगेट करना है। आपके पास 2 चॉइसेस हैं, अगर आपके पास एग्जिस्टिंग टेस्ट सीरीज है उसको यूज कर सकते हो, पिछले साल कोई टेस्ट सीरीज ली है जिसको आपने कंप्लीट नहीं किया है उसको यूज कर सकते हो, आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो कोई नहीं, आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तीनों ही बेटर हैं, तो ये आप कर सकते हो। और ऑलमोस्ट सारी टेस्ट सीरीज में कुछ 12 ही टेस्ट होते हैं, और अच्छी बात ये है कि 12 टेस्ट में सारे के सारे थीम्स, सारे के सारे टॉपिक्स कवर्ड होते हैं, तो आपका ऑप्शनल क्वेश्चंस के थ्रू प्रिपेयर हो जाएगा। और 12 वीक दैट मीन्स 1 टेस्ट 1 वीक, दैट्स इट, नो प्रेशर। दूसरी चीज, आपको इस टेस्ट को डिवाइड करना है एक वीक में। एक टेस्ट में 20 क्वेश्चंस होते हैं, 20 क्वेश्चंस होते हैं, 20 डिवाइडेड बाय 5 कितना आया? 4. Only 4 questions per day. Yes, we will break the test. Now, how it is an open book test? You will give yourself 2 hours and आपको 4 questions के साथ engage करना है। आप question को पढ़ेंगे, first you will read the question। आप question को 4 question पहले तो Monday to Friday करने, 5 दिन करने। अब करना क्या है, हमको 4 questions ही डेली लेवल पर करने हैं। अब वो 4 क्वेश्चंस ऑफ कोर्स आपने कंटेंट नहीं पढ़ा होगा, आपको रिवाइज नहीं होगा, आपको याद नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परफेक्ट रिवीजन की जरूरत ही नहीं है। आपको जितना आता है उस पर विश्वास रखो, इतना टाइम पढ़ा है कुछ तो याद होगा। आप उस क्वेश्चन को पढ़ो, जैसे आपने राइट स्मार्ट में क्वेश्चन को तोड़ना सीखा है उस क्वेश्चन को ब्रेक करो, कीवर्ड्स लिखो, एक स्ट्रक्चर क्रिएट करो, सिर्फ 2 मिनट के लिए ब्रेनस्टॉर्म करना है। अब उसका आप मॉडल आंसर पढ़ो। यस, मॉडल आंसर्स, अगर आप कोई अच्छी टेस्ट सीरीज पिकअप कर रहे हो, मॉडल आंसर्स ऑफर यू सो मच मोर। ठीक है, तो मॉडल आंसर पढ़ो। मॉडल आंसर में आपको बहुत सारी चीजें दिखेंगी। देयर वुड बी सो मेनी मिस्ड एस्पेक्ट्स ऑफ द क्वेश्चन। आपने क्वेश्चन की डिमांड को ही मिस कर दिया होगा मेनी वेज, तो आपको समझ आएगा कि डायमेंशंस क्या मिस हुई हैं, आपको समझ में आएगा कि क्या स्ट्रक्चर में कमी है, अरेंजमेंट में क्या कमी है, प्रेजेंटेशन कैसी है। ये 2-3 चीजें समझ में आएंगी और आप उस मॉडल आंसर से 3 चीजें पिकअप करोगे, कंटेंट, स्ट्रक्चर एंड प्रेजेंटेशन। एंड सिर्फ हाफ अ पेज माइक्रो नोट क्रिएट करोगे। एंड मैं पिन कर दूंगी अपनी टेलीग्राम वाली वीडियो, उसको देखना। आप उस मैसेज को पोस्ट करोगे अपने टेलीग्राम वाले ग्रुप में, ठीक है, या फिर अगर आपको वो नहीं यूज करना है, इफ यू लाइक हार्ड कॉपीज, एक पेज पे लिख दोगे। इस तरीके से आपके 1 से 1.5 पेजेस में 4 क्वेश्चंस आप प्रिपेयर कर लोगे। अभी आंसर नहीं लिखने हैं, 5 दिन यही प्रैक्टिस करो। यू हैव टू सॉल्व 4 क्वेश्चंस एवरी डे। पहले 2 मिनट ब्रेनस्टॉर्म करना है, फिर आपको उसका मॉडल आंसर देखना है, फिर उसमें कीवर्ड्स को पिवट बनाना है, उसके स्ट्रक्चर को देखना है और उसका छोटा सा माइक्रो नोट करना है, ताकि आप उसको 3-4 मिनट में रिवाइज कर सको। 5 दिन ये प्रैक्टिस करी। अब आता है आपका सैटरडे। नाउ यू हैव योर सैटरडे, यू विल राइट द फुल टेस्ट। और ये आप रिवाइज कर बिल्कुल बुक्स, किताबें बंद कर लिखोगे। एंड इस टाइम पे भी आपको लग रहा होगा अरे सब कुछ आता है, तो टेस्ट लिख देंगे तो एज इट इज आ जाएगा। रॉन्ग, अभी भी आपको बहुत दिक्कतें आएंगी। सबसे पहले तो टाइम मैनेजमेंट, कंटेंट आता भी होगा ना तो प्रेजेंटेशन, कुछ नहीं तो। और अभी भी जिनको आंसर राइटिंग नहीं आती है उसको डिमांड ऑफ द क्वेश्चन वो बच्चा मिस कर देगा, ठीक है, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन वो बच्चा मिस कर देगा। उसके बाद संडे को आपने जो पिछले हफ्ते टेस्ट लिया है, पिछले हफ्ते का टेस्ट का फीडबैक आ गया होगा, उसको एनालाइज करना।
बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, आपके राइटिंग स्किल, आपकी अंडरस्टैंडिंग स्किल, बहुत सारी चीज़ें आप समझोगे कि ये लैकिंग था एंड ये सारा प्रोसेस आपको 12 हफ्तों के लिए करना है. At the end of these 12 weeks, you will be left with two things, two golden things. One, you would master the skill of writing. Skill में क्या है? Structure and presentation. And तीसरा, micro notes. ऐसे micro notes which you will be able to revise in how many days? Hardly 7 to 8 days. And the moment you do your prelims, you are ready to do a test series right away. Trust me when I tell you, answer writing makes all the difference after you're done with the content. And even if अगर आपको content में कुछ कमी होगी, आप balance कर सकते हो answer writing को, आपको वो inertia feel नहीं होगा और prelims में लो फिर close book test and you will be in so much better space. Fine, feedback लेते रहना. अब why this works ड्यूरिंग प्रीलिम्स, जैसे मैंने आपको बताया 2 hours ओनली, नॉट टू मच टाइम, माइक्रो नोट्स, क्विक रिविजन ड्यूरिंग मीन्स गोल्ड माइन. उसी के साथ साथ स्ट्रेंथन्स योर स्टैटिक सब्जेक्ट्स ऑल्सो. देखो, अगर आपका ऑप्शनल प्रिपेयर है, ये सेम चीज आप स्टैटिक सब्जेक्ट के लिए कर सकते हो, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी खास करके. उसी के साथ साथ यू कैन डू इट फॉर एथिक्स, तो उन सब्जेक्ट्स के लिए भी कर सकते हो, कोई भी सब्जेक्ट पिकअप कर लो. एंड बूस्ट योर कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड confidence. Most important thing, it will boost your confidence, it will take you on the plight of improvement. So like I said, prelims is your entry and we should do everything under our power to master it, to excel it. Why? Prelims clear होगा तभी तो मेंस लिखेंगे, लेकिन main battlefield is your mains exam. एंड उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट वेपन जिसको आप अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हो इज योर ऑप्शनल, एंड दिस कैन बी एक्सेल्ड बाय एवरीवन. और अनसर्टेनिटी ऑप्शनल में थोड़ी कम होती है, तो डू दिस. अगर आपको अपने ऑप्शनल से डर लग रहा है, अगर टेस्ट नहीं लिख पा रहे हो, अगर आप प्रीलिम्स में स्टक हो, इस फेज में जनवरी, फरवरी, मार्च, जब आप प्रीलिम्स पे ही फोकस करना चाहते हो, मेंस के ऊपर पढ़ना ही नहीं चाहते हो, ये एक बेस्ट टेक्निक साबित हो सकती है ऑप्शनल करते हुए, सेफ और स्मार्ट वे से ऑप्शनल करते हुए, बिना किसी डर, बिना किसी इग्नोरेंस से. ऑलराइट, सो दैट इज इट. I wish you all the very very best and I will see you next time with another strategy video जिसमें हम कुछ इस तरीके से innovative ways देखेंगे ताकि हम अपनी पढ़ाई के साथ हमेशा जुड़े रहें, rooted रहें उस टाइम पे भी जब हमारा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, when we are all over the place. Okay, I wish you all the very best and I will see you all again. Bye bye and thank you.